आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। मेरे भाई और बहनों, एक दर्शन आपसे शेयर करना चाहता हूँ। प्रभु की आत्मा ने काम किया, एक बच्चे को दर्शन दिया। वो दर्शन क्या है और उस दर्शन का अर्थ क्या है? देखो, सबसे मेन चीज़ हमें अर्थ जानना जरूरी है। दर्शन का मतलब क्या है, वो दर्शन किस प्रकार का था, प्रभु क्या चाहता है उस दर्शन के द्वारा। और कई लोगों को दर्शन दिखाया। इन दिनों तो कुछ ऐसा हो रहा है, कई लोगों के दर्शन, कई लोगों के सोने में कई प्रकार के दर्शन दिखाई देते हैं। किसी को स्वप्न दिखाई देते हैं जिसमें कोई प्रभु के स्वर्गदूतों को देख रहा है, कोई प्रभु के अभिषिक्तों को देख रहा है, प्रेरितों को देख रहा है, अपोस्टल्स को देख रहा है, प्रॉफिट्स को देख रहा है। ऐसा हो रहा है और ऐसा होगा, ऐसा होगा। और कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर के जो विश्वासी हैं, उन जब वो प्रार्थना करते हैं, कई बार किसी को खुली आंखों से दर्शन दिखना या किसी को प्रार्थना में ही दर्शन दिखना, किसी को आवाज आना, ऐसा हो रहा है। क्योंकि जो जो अपने आप को समर्पित कर रहा है वो वचनों में, प्रकाशनों में, आत्मा में, सामर्थ्य में बढ़ रहा है और उनका कनेक्शन खुदा के साथ अच्छा हो रहा है। और जैसे जैसे अच्छा होते जा रहा है वैसे वैसे वो तो आत्मा में बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे जैसे वो आत्मा में बढ़ते जा रहे हैं, छुटकारा उनका नजदीक है, छुटकारा होते जा रहा है और दूसरों के लिए वो छुटकारे का, आशीष का और दूसरों के आंसू को पोंछने का कारण बन रहे हैं। और परमेश्वर उनको उठाना चाहता है। और प्रभु उन सभी से एक बात कहना चाहता है कि मेरे बेटे यहाँ पर मत ठहरना, अभी तूने कुछ नहीं देखा है। अभी जो चमत्कार, जो आश्चर्य कर्म, जो बातें, जो मिरेकल, जो महिमा तूने देखी, सुनी और समझी है, वो सिर्फ अभी घुटने तक नहीं है, वो सिर्फ अभी पैर की एड़ी तक है। लेकिन जब तू पानी के अंदर और गहराई में आएगा तो वो पानी घुटने तक आएगा, फिर उसके बाद वो कमर तक आएगा, फिर वो गले तक आएगा, फिर तुझे पूरा पूरा डूबना है, तब भी कम नहीं होगा। क्योंकि प्रभु का वचन, पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल और प्रभु के साथ संगति करना वो इतना गहरा है जैसे कि एक समुद्र की गहराई में जाते रहते उसका अंत नहीं मिलता। और अगर मिलता भी है तो भी उसके अंदर भी कुछ ना कुछ गहराई है और कुछ ना कुछ बहुमूल्य कीमती पत्थर और कीमती बहुमूल्य वस्तु या कुछ ऐसी चीजें मिलती जो कभी जिंदगी में नहीं पाई। इसी प्रकार से, वरन उससे भी ज्यादा गहराई में, जिसकी कहीं था नहीं लगती। प्रभु चाहता है कि हम नम्र और दीन बनकर खुदा के साथ संगति करें, अपना समय, अपना पहला स्थान प्रभु को दें और उसके साथ संगति करें, उसकी सुने, ताकि हम उसकी और गहराई में जाते जाएं। प्रभु चाहता है, बेटा मेरे देख, तूने मेरे दर्शन को देखा है, मैं चाहता हूं कि तू और मेरी गहराई को जान। प्रभु चाहता है, तूने अभी सिर्फ स्वर्गदूतों को देखा है, तूने अभी स्वर्ग को देखना है, तूने स्वर्ग को देखा है, तुझे अभी मेरी गहराई को जानना है, तूने सिर्फ अभी मेरी हल्की सी गहराई जानी है, तूने मेरी सामर्थ का स्वाद नहीं चुका है। प्रभु चाहता है कि और गहरी गहरी बातों को जानो, उस फल को खाओ, उन पुस्तकों को खाओ। क्योंकि वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता या यहेजकेल भविष्यद्वक्ता में से, और इसी के साथ साथ जो एलिय्याह भविष्यद्वक्ता को और पुराने समय में जो मन्ना बरसाया था, मतलब ये सब चीजें जो पुराने समय में लोगों ने खाई थी, ये आज भी परमेश्वर के अभिषिक्तों के उस समर्पण के द्वारा परमेश्वर के साथ जब उन्होंने अच्छा संगति की तो उन्होंने आज भी किसी ने पुस्तक को खाया है पुराने नियम की। और इसी के साथ साथ परमेश्वर ने किसी को वो गुप्त मन्ना भी खिलाया है, किसी को वो स्पेशल ब्लेसिंग्स भी दी हैं। मेरे भाई और बहनों, कैसे? ये संगति करने के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि इन दिनों में हम अपने आप को परमेश्वर के साथ समर्पित करते हुए उसको खोजें। उसको खोजना हमें जरूरी है, क्योंकि प्रभु हमसे चाहता है कि हम उसके साथ संगति करें। और उसके संगति करने के साथ साथ देखो परमेश्वर हमसे क्या क्या चाहता है। लिखा है, अगर हम वचन पढ़े, लिखा, मैं तुझे लिखना तो बहुत कुछ चाहता था, परंतु स्याही और कलम से नहीं, मुझे आशा है कि मैं तुझसे शीघ्र भेंट होगी। मतलब परमेश्वर तो इच्छा रखता है कि मैं तुझसे खुद आमने सामने आकर बात करूं, जैसे मैंने मूसा से बात करी, जैसे एलिय्याह से बात करी, जैसे मैंने यशायाह से बात करी, जैसे यहेजकेल, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता से बात करी, जैसे यीशु से बात करी। प्रभु चाहता है आज आपसे भी बात करना, तो उसके लिए हमें संगति करनी होगी। क्योंकि खुदा ने जो दर्शन आजकल अपने लोगों को, अपने अभिषिक्तों को, अपने बच्चों को दिखा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हमें परमेश्वर के नजदीक ले जाने की बातों से जुड़े हुए हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमें परमेश्वर की गहराई को जानने और समझने के लिए, उसके साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए जुड़े हुए हैं। तो उन दर्शनों के द्वारा हमें ये शिक्षा मिलती है, ये समझ में आता है कि प्रभु चाहता है कि हम उसकी और गहराई में जाएं, ताकि उसकी उन गहरी बातों को समझे, सीखे और जाने, ताकि जिसके द्वारा हम उसकी बुद्धि और आत्मा में परिपूर्ण होते जाएं और उसकी सामर्थ और अभिषेक में परिपक्व होते जाएं, उसके वचन में परिपक्व होते जाएं, ताकि हम कभी ठोकर ना खाएं, वरन दूसरों के लिए आशीष और उद्धार का चैनल बने। लिखा है, मैं तुझे बहुत कुछ लिखना तो चाहता था, परंतु स्याही और कलम से नहीं। देखो, परमेश्वर चाहे तो लिख सकता था, बता सकता था। और यहां पर लिखा है, मुझे आशा है कि तुझसे शीघ्र भेंट होगी। मतलब परमेश्वर एक आशा रख रहा है, अगर तू बेटा, अगर मेरी बेटी तू अच्छे से संगति करेगी मेरे साथ, अगर तू पहला स्थान मुझे देगी और तू मुझे खोजेगा, तो मैं तेरे पास जरूर आऊंगा, जरूर मेरी तुझसे एक भेंट होगी, तब हम आमने सामने बातचीत करेंगे। प्रभु कह रहा है तुझसे कि देख, तुझे शांति मिले। और अगर हम एक और आयत पढ़ें, 12वीं आयत में लिखा है, मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी है, पर कागज और स्याही से लिखना नहीं चाहता, परंतु मुझे आशा है कि मैं तुम्हारे पास आकर आमने सामने बातें करूं। मेरे भाई और बहनों, लिखा है कि जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपको बढ़ाना चाहता है। और अभी एक छोटा सा दर्शन बताना चाहता हूँ,
देखो दर्शन तो बहुत सारे लोगों ने, परमेश्वर के बहुत सारे अभिषिक्तों ने, भविष्यवक्ताओं ने, विश्वासियों ने, नॉर्मल विश्वासियों ने, नए आए विश्वासियों ने देखे हैं। बहुत बड़े बड़े, बहुत खतरनाक, बहुत अच्छे भी, बहुत आत्मिक उन्नति को लेकर बहुत चेतावनी भरे दर्शन। लेकिन उन सभी दर्शनों के द्वारा हमें एक ये चिन्ह मिलता है कि हम मन फिराकर उसके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाएं। एक अच्छा रिश्ता बनाना जरूरी है, क्योंकि प्रेम एक अच्छे रिश्ते को दिखाता है। क्योंकि देखो यीशु मसीह ने हमारे साथ एक अच्छा रिश्ता बनाया, चाहे भले ही हमने नहीं बनाया, लेकिन यीशु मसीह ने अच्छा रिश्ता बनाया हमारे साथ, जिसके कारण यीशु मसीह ने उस रिश्ते को निभाया भी और अपनी जान तलक दे दी। और यीशु मसीह ने पिता के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाया कि पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए हमारे लिए अपनी जान दे दी। यीशु मसीह ने ऐसा रिश्ता बनाया कि हमारे लिए अपना सब कुछ दे दिया और हमारे लिए स्वर्ग सिंहासन छोड़कर धरती पर उतर आया। देखो परमेश्वर आज हमें चाहता है कि हम उसके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाएं। अगर हम एलिया के बारे में पढ़ें, एलिया की ताकत का राज क्या था, एलिया के उठाए जाने का राज क्या था, सबसे बड़ा कारण यह था कि एलिया इस बात की गवाही देता था कि सेनाओं के यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं उसके जीवन की शपथ। मतलब परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उपस्थित रहना ही सबसे बड़ा एलिया का ये कारण था। वो हर पल हर क्षण यहोवा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहते थे। आज हम किसके सामने उपस्थित रहते हैं? आज हम ये चीज जांचने, टीवी के या अपनी गर्लफ्रेंड के या फेसबुक, यूट्यूब, मतलब इन सारी चीज जो हमें परमेश्वर के वचन से दूर करती है, फालतू की अश्लील चीजें, गलत और गंदी चीजें, समय चुराने वाली विचार, बात और विचार, काम, व्यवहार और ऐसे रोजगार जो शैतानी है। परमेश्वर नौकरी, बिजनेस करने के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन उसके अलावा भी जो हमारे पास समय है, हम वो समय कितना खुदा को दे रहे हैं, ये चीज भी जानने की है। देखो हम खुदा को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। हम अपनी आत्मा में खुद जानते हैं कि हमारे पास कितना फ्री समय होता है, तब भी उसमें से हम खुदा को नहीं दे पाते। कई बार देना चाहते हैं, नहीं दे पाते, कई बार नहीं खुद देते हैं। ये हमारी गलतियां हैं, इसको हमें करेक्ट करना है। देखो परफेक्ट मैं भी नहीं हूं, लेकिन खुदा उन दर्शन, उन बातों के द्वारा हमें ये सिखाता है। देखो परमेश्वर ने मूसा से आमने सामने क्यों बात करी? कारण था, परमेश्वर ने आमने सामने बात करी मूसा से। परमेश्वर ने अब्राहम से बात क्यों करी? अब्राहम को आवाज क्यों सुनाई दी? कारण था। मेरे भाई और बहनों, हर बात का एक कारण है। अब्राहम का ऐसा विश्वास था। देखो वो टॉपिक अलग है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, इन दिनों खुदा अपने बच्चों से बहुत ज्यादा बातें करना चाहता है। अपने अभिषिक्तों पर अपने आप को प्रकट करना चाहता है, अपने विश्वासियों पर होने वाली बातों को प्रकट करना चाहता है, उनके छुटकारों का राज उनको बताना चाहता है, उनके आंसुओं को आनंद में बदलना चाहता है, उनकी बीमारी को चंगाइयों में बदलना चाहता है, उनको सब प्रकार से उनको आजाद करके छुटकारे में बदल कर उनको दूसरों के लिए आशीष और उद्धार का कारण बनाना चाहता है। जिसके लिए वो चाहता है कि हम उसके साथ अच्छे से संगति करें, ताकि उन गहरी बातों को, छुटकारे की बातों को हम जान और समझ पाए और उसके अनुसार करें। हमें उसके साथ संगति करने के लिए, उसकी दिल की धड़कनों को सुनने के लिए अपने आप को चुप करना होगा। चुप करने के साथ साथ हमें उसके नज़दीक जाना होगा। नज़दीक जाने के साथ साथ हमें अपने आप को शांत करना होगा, अपनी सांसों को धीमा करना होगा और उसकी दिल की धड़कनों को सुनने के लिए हमें उसके सीने पे सर रखना होगा। सर रखने के साथ साथ हमें अपनी सांसों को धीमा करते हुए उसकी दिल की धड़कनों को धीमे धीमे आराम से पूरे विश्वास और पूरे केंद्रित अपने ध्यान को करते हुए तब गहराई से सुनना होगा कि प्रभु क्या कहना चाहता है। तब हमें समझ में आएगी कि उसकी वाणी, कि उसकी योजना हमारे लिए क्या है। क्यों हम खामा का बिना मतलब में इधर उधर भागा दौड़ी कर रहे हैं। हम अपने कामों को करने में अपना पूरा टाइम, पैसा, एनर्जी लगाते हैं, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए जीते हैं, करे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं, सुबह शाम वही सेम रूटीन, सब कुछ अपने दिमाग चला चला कर करे जा रहे हैं, लेकिन कोई उससे पूछ नहीं रहा है। जैसे हम एक लवर से पूछते हैं ना कि तेरी क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, और कैसे कपड़े पहनने हैं बेटा, कैसे कपड़े पहनने हैं तुझे, कैसे कपड़े तुझे नहीं पहनने, कौन सी मिठाई खानी है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से पूछते हैं और पति पत्नी से पूछते हैं। वहाँ पर भी एक प्यार है, लेकिन वो प्यार के बारे में परमेश्वर बात नहीं कर रहा है। जब सोच कर देखो हम कौन सा प्यार परमेश्वर से करते हैं। मुँह से तो बोलते हैं प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, लेकिन हम उससे उसके दुख सुख को पूछने की इच्छा नहीं रखते। हम उससे ये नहीं पूछते कि पिता तेरी इच्छा क्या है। हम उससे ये नहीं पूछते कि पिता तू चाहता क्या है, हम तेरे लिए क्या करें, क्या मेरा जीवन तेरे ग्रहण योग्य है, क्या जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या मेरा समय तुझे भा रहा है, क्या तेरे ग्रहण योग्य मेरा जीवन है। बहुत कुछ हम अपनी प्रार्थना करके लिस्ट लगा के हट जाते हैं। कभी उससे पूछते नहीं है कि क्या खुदा जो मेरा रवैया है, मेरा दिनचर्या है, मेरा व्यवहार है, सब कुछ तुझे पसंद आता है। क्या चीज़ तुझे पसंद नहीं है, मुझे दर्शन और स्वप्नों के द्वारा बता। मैं वचन पढ़ूँ तो मुझे वचन के द्वारा बात कर, मुझसे बोल और बातचीत कर, आराधना के द्वारा मुझे बात कर, मुझसे अपने शब्दों के द्वारा मुझसे बात कर, मेरे कानों में आवाज़ डाल मेरे प्रभु। आप पूछोगे तभी तो प्रभु बताएगा, और बताने के लिए आपको चुपचाप से बैठना भी पड़ेगा। ये नहीं कि प्रार्थना करके हट गए। प्रार्थना करोगे, प्रार्थना करने के बाद जब आप संगति करोगे, संगति करने का मतलब है जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हो, जब आप उसकी आराधना प्रार्थना कर रहे हो, उसके बाद आपको उसकी बाट जोनी है। बाट जोनी का मतलब है इंतजार करना है। आपने अपने हिस्से का फोन कर दिया, बातचीत कर लिया, लेकिन अब सामने वाले की सुनने के लिए आपको चुप्पी लगानी पड़ेगी, जब भी आप सुन पाओगे।
इसीलिए प्रभु चाहता है कि आज हम चुप लगाएं परमेश्वर की बाट जो है कि आज प्रभु क्या कहना चाहता है। हम अपने एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, अपनी इच्छा के अनुसार करे जा रहे हैं, लेकिन हम उसकी सुनना नहीं चाह रहे। इन दिनों के अंदर खासकर हमें इन दिनों में उसकी सुनना जरूरी है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम अपनी बोलना बंद करें और परमेश्वर की सुनना शुरू करें, ताकि हम सिद्ध हों, पवित्र हों, निष्कलंक हों, ताकि हम छुटकारा पाएं और छुटकारे का कारण भी बने, ताकि हम आशीष पाएं और आशीष का कारण बने, ताकि हम उद्धार पाएं, उद्धार का कारण बने, ताकि हम सभी के पाप मिटाए जाएं, ताकि हमारे द्वारा लोग उन्नति पाएं, ताकि हमारे द्वारा बड़े बड़े चमत्कार हो, मिरेकल्स हो, छुटकारे हों, सेवकाएं आगे बढ़े, बड़े बड़े काम हो, मांगने सोचों से कहीं ज्यादा बढ़कर। तो एक छोटा सा दर्शन आपसे शेयर करना चाहता हूँ जिसका साइन चिन्ह परमेश्वर ने दिया। वो दर्शन असल में मूसा नबी के लिए नहीं था। एक भाई ने मूसा नबी को लेकर कोई दर्शन देखा था और वो भाई जाकर मूसा नबी से कह रहे हैं कि मूसा जी आप एक काम करो, और आप कुछ मत सोचो, मूसा जी आप एक काम करो कि उस पहाड़ी पर है ना जलती हुई झाड़ी दिखाई देगी, प्रभु आपसे बात करना चाहता है, प्रभु आपसे बात करेगा, जाओ आप वहां पर जाओ। तो मतलब असल में प्रभु उस दर्शन के द्वारा ये बताना चाहता है कि हमें प्रभु के पास जाना है, जैसे मूसा नबी गए थे जलती झाड़ी के पास। प्रभु चाहता है, प्रभु कहता है कि तुम मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। वो दर्शन असल में मूसा जी के लिए नहीं था, वो दर्शन असल में हमारे खुद के लिए था, हम विश्वासियों के लिए था, हम परमेश्वर के लोगों के लिए था। हम प्रभु के निकट आए ताकि उस जलती हुई झाड़ी को देखकर, मतलब उसकी उपस्थिति को देखकर उसके अनुसार चलें, उसकी सुने। क्योंकि मूसा जब वहां पर गया था तो मूसा ने सुना था, मूसा ने सुना। मेरे भाई और बहनों ध्यान रखना है इस बात का। प्रभु आज हमें कहना चाहता है कि हम उसके निकट आए। और मूसा कैसे गया था? मूसा पहाड़ी पर गया था। पहाड़ी पर चढ़ने का मतलब क्या है? दुख उठाकर। दुख उठाने का मतलब क्या है? दुख उठाकर प्रार्थना करना। नींद आ रही है लेकिन फिर भी दुख उठाकर प्रार्थना करना, समय निकाल कर प्रार्थना करना, उसे कहते हैं दुख उठाना, उसे कहते हैं पहाड़ी पर चढ़ना। प्रभु ये नहीं कह रहा है हकीकत में तुम दुनियावी पहाड़ी पर चढ़ जाओ, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ दो, मतलब अपने जिम्मेदारी को छोड़ दो, या लड़ाई भिड़ करके, गाली गलौज करके, झूठ बोल के, चुगली निंदा करके, दोष लगा के, बुराई करके, कोर्ट केसेस करके, या किसी को मार काट के तुम पहाड़ी पर चढ़ जाओ, प्रभु तुम्हें मिल जाएगा। नहीं, प्रभु ऐसा काम नहीं चाहता, ना ही ऐसा कभी जिंदगी में किसी को मिल सकता। क्योंकि साफ लिखा है, जिस मनुष्य को तुम देखते हो अगर तुम उससे प्रेम नहीं करते तो जिस परमेश्वर को भी तुमने देखा ही नहीं है तुम उससे कैसे प्रेम करोगे। इसलिए जा पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, क्षमा कर और दया कर, तब तू अगर अपनी प्रार्थना मुझसे करना, तब मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा। मेरे भाई और बहनों, इसलिए मैं समझना है। देखो प्रभु ये कहना चाहता है पहाड़ी पर चढ़ने का मतलब है, वो मूसा जी को, उस लड़के ने बोला कि मूसा जी आप पहाड़ी पर जाओ, ऊपर परमेश्वर जलती हुई झाड़ी में दिखेंगे, वो आपसे बात करेंगे। और मूसा से परमेश्वर ने क्या बोलता, मूसा से क्या बोलते हैं परमेश्वर? जब हम पुराना नियम पढ़ते तो लिखा है मूसा मूसा, मतलब यहोवा 2 बार नाम लेकर परमेश्वर को बुला रहा है। यहाँ पर मूसा ने बार बार परमेश्वर को नहीं बोला है, वरन परमेश्वर ने खुद मूसा को पहल करी है बोलने के लिए। और उस समय जब परमेश्वर मूसा से बोल रहे तो मूसा चुप होकर सुन रहा है, मूसा बड़बड़ा नहीं रहा है, मूसा दोष नहीं लगा रहा है, मूसा अपनी बात नहीं रख रहा है। पहले परमेश्वर मूसा को बोल रहा है तो मूसा चुपचाप सुन रहा है। और जब उसने सुनना शुरू किया तो परमेश्वर ने मूसा को अभिषेक दिया, इस्तेमाल किया, सामर्थ्य दिया, छुटकारे की बहुत सारी, मतलब बहुत कुछ बताया कि इजरायली को छुटकारा कैसे होगा। तो अपने बारे में क्यों चिंता करता है? यहोवा तेरे साथ है, तेरे द्वारा बड़े बड़े काम करूंगा, तुझे मैं सामर्थ्य, मतलब बहुत कुछ परमेश्वर ने दिया। कब दिया? जब मूसा ने सुना। ये नहीं कि मूसा पहाड़ी पर चढ़कर जाकर अपनी प्रार्थना करके वापस आ गया, नहीं, मूसा वहां पर गया। यहोवा ने जब मूसा को पुकारा, मूसा मूसा मेरे पास आ, और जहां तू खड़ा है वो पवित्र भूमि, वहां से अपनी चप्पलों को उतार दे। मूसा ने सुना तभी तो करा। आज हम सुनेंगे ही नहीं तो करेंगे कैसे? आज हम परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में गंदपने में आ जाते हैं, बुराइयों को लेकर आ जाते हैं और ऐसी व्यवहार को लेकर आते हैं। इसलिए तो प्रभु कह रहा है कि अपनी चप्पलों को उतार दे, अपनी चप्पलों में जो गंद लगाए ना उसको उतार दे, चप्पलों को उठा दे, क्योंकि जहां तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। और प्रभु आज ये कहना चाहता है कि जब तू मेरी उपस्थिति में आए तो सावधानी बरतना। उपस्थिति में भी, जब मुझे पुकारे, या जब मेरे भवन में आए, जब मेरी संगति में आए तो सावधानी बरतना। पहले अपने सब प्रकार के मन के गंद को, कड़वाहटों को निकालना, बुराइयों को निकालना। जो गोबर तेरे चप्पलों में लगा है, जो बुराइयां, जो गंद तेरे मन के विचारों में लगा है, दूसरे के प्रति जो तूने कड़वाहट रखी है उसको तू निकाल दे, उसको तू बाहर छोड़कर तब मेरी उपस्थिति में आना। तब परमेश्वर ने, जैसे ही मूसा ने परमेश्वर के कहे अनुसार किया, चप्पलों को उतारा, प्रभु के पास गया, घुटने टेक कर यहोवा के आगे दंडवत किया, तो परमेश्वर ने मूसा को ऐसा उठाया कि वो एक अकेला व्यक्ति, 80 साल की उम्र हो चुकी थी मूसा की, तब मूसा की कॉलिंग शुरू हुई थी। इस बात को मत भूलना, कॉलिंग की कोई उम्र नहीं होती है, पर यहोवा चाहे जिस मर्जी को जब मर्जी बुला सकता है, जिस मर्जी के द्वारा इतिहास रच सकता है। मूसा नहीं जानता था कि आने वाले समय में यहोवा परमेश्वर उससे बात करेंगे। मूसा को नहीं पता था कि मूसा तैयार किया जा रहा है। मूसा को नहीं पता था कि मूसा यहोवा से आमने सामने बात करेगा। पूरी पवित्र शास्त्र में जैसे मूसा बात करता था ऐसा कोई नहीं कर सका।
मेरे भाई और बहनों, मूसा को नहीं पता था कि वो अकेला का अकेला व्यक्ति शत्रु के खेमे में घुसकर, शत्रु की भीड़ में घुसकर अपने 30 35 40 लाख लोगों को अकेला छुड़ा कर ले आएगा। मूसा ने नहीं सोचा था। समझना छोटी बात नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि यहोवा की बातों को मूसा सुनता था, और सुनता था तो उसी के अनुसार करता था। आज हम सुनते ही नहीं है तो करेंगे क्या? जब भी तो अपनी समस्याओं में, घटी में, परेशानी, बीमारी में, तकलीफों में, लड़ाई दंगों में, कर्जों में या आंसुओं में या कई प्रकार की उलझनों में या परेशानियों में, समस्याओं में फंसे पड़े रहते थे। जब सुनेंगे नहीं तो, कहने का मतलब देखो, जब डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को हम अपनी समस्या बताएंगे, अगर समस्या बताकर ही वापस आ जाएंगे, समस्या बताते ही रहेंगे, डॉक्टर की नहीं सुनेंगे तो चंगाई नहीं मिल सकती है। डॉक्टर की सुनने के लिए हमें चुप रहना होगा। अगर हम डॉक्टर की सुनेंगे ना, तभी डॉक्टर हमें बताएगा कि तुझे ये दवाई खानी है, ये गोली खानी है, ये सिरप ऐसे से पीना है, इस टाइम खाना पीना है। ठीक है, अगर हम उसकी सुनेंगे, अगर उसके अनुसार करेंगे, तभी तो एक इंसान को आराम मिलेगा दवाई गोली खाने के बाद। यही तरीके से एक तरीका है। जब हम प्रभु के पास जाने, सिर्फ अपनी अपनी प्रार्थना में धो ना करें, वरन उसकी सुने भी, और उसकी सुनने के अनुसार हम करने की पूरी कोशिश करें। भले आज आवाज नहीं आ रही है, कल आवाज नहीं आ रही, लेकिन वचन के द्वारा बात करेगा। अगर वचन के द्वारा बात नहीं हो पाती, आप वचन पढ़ते जाओ कंटिन्यूसली, परमेश्वर देखेगा मेरा बेटा मेरी बेटी कंटिन्यूसली मेरी उपस्थिति नहीं बैठती, लेकिन इसको अभी तक मैंने चिन्ह नहीं दिया है, लेकिन अब मैं इससे बात करूंगा। बस हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी है, या तो वचनों के द्वारा, या दर्शन के द्वारा, या सपनों के द्वारा, या परमेश्वर अपने अभिषिक्त के द्वारा, या विश्वासी के द्वारा, या कोई भी ऐसी परिस्थिति के द्वारा खुदा आपसे बात करेगा, जरूर करेगा, लेकिन उसको हम समझ नहीं पाते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती। क्यों? क्योंकि वचन, प्रार्थना और आत्मा से हम परिपूर्ण नहीं हैं, उसके चिन्हों को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम्हारे और मेरे विचारों में जमीन और आसमान का अंतर है। इसलिए प्रभु कहता है शैतान की चालों से अनजान ना रहो। शैतान की चालों में एक इंसान इसलिए फंस जाता है क्योंकि वो अनजान रहता है। अनजान इसलिए रहता है क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, और ज्ञान पाने के लिए प्रभु की संगति में आना जरूरी है। और प्रभु की संगति में आएंगे तभी ज्ञान मिलेगा, उपस्थिति में आएंगे तभी ज्ञान मिलेगा, वचनों में बैठेंगे तभी ज्ञान मिलेगा, उससे सुनेंगे तभी हमें ज्ञान मिलेगा। तब हम शैतान की चालों को समझ पाएंगे और उसकी चालों से हम बचेंगे, वरना उसके सर को कुचलते जाएंगे हम उसके सर को, वरना हम आशीषित होंगे और छुटकारा भी पाएंगे, दूसरे को छुटकारा देंगे भी। ये तरीके हैं मेरे भाई और बहनों। बाइबल के किसी भी अभिषिक्त को उठाकर देख लो, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने परमेश्वर के साथ संगति नहीं करी, या परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताया, या प्रभु के साथ साथ नहीं चला। वो चले हैं, चाहे भले गिरे थे, लेकिन चले हैं, फिर से उठकर चले हैं। उन्होंने हार नहीं मानी, लेकिन खुदा ने उनके द्वारा इतिहास रच डाले। अब्राहम, जिसके पास संतान नहीं थी, जब वो यहोवा के साथ चला, वो यहोवा ने उसको ऐसा बना दिया, उसको कहा कि देख तू जाति जाति का पिता कहलाएगा। सोचो अब्राहम के पास संतान नहीं थी, वो 99-90 वर्ष का हो चुका था, और उस समय उसकी उम्मीद खत्म हो चुकी थी, लेकिन खुदा के आगे उसकी खुदा की उम्मीद नहीं खत्म हुई थी, क्योंकि खुदा सब कुछ कर सकता है। ये उस समय अब्राहम की उम्मीद खत्म हुई थी, लेकिन अब अब्राहम पूरी तरीके से शायद इस बात को नहीं जान सका था, लेकिन वो परमेश्वर के साथ चलता था, एक अच्छा मित्र बन चुका था, प्रभु के कहे अनुसार करता था। लेकिन प्रभु ने उससे कहा, अब्राहम, जो तू मेरे साथ रहता है, तू मेरे साथ अच्छी मित्रता दिखाई ना, देख तू जातियों का पिता कहलाएगा, तू रो मत, तू आंसू मत बहा, तू मत सोच इस बारे में कि तेरे पास वंश नहीं है, लेकिन तू याद रख, मैं घोषणा करता हूं, तू जातियों का पिता कहलाएगा, और तू जातियों का पिता कहलाएगा। इस बालू के किनकों के समान तेरी संतान होगी। एक तारे देख रहा है तू, तारे गिन ले, इनके समान तेरी संतान होगी, और तू अब्राहम पिता कहलाएगा। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, आज भी लिखा है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो सब अब्राहम की संतान है। आज अब्राहम मेरा भी पिता है, अब्राहम आपका भी पिता है। और अब्राहम का पिता कौन है? वो यहोवा है। हम सब का परमेश्वर पिता यहोवा है। लेकिन देखो, परमेश्वर के आगे देर है अंधेर नहीं, वो हमें देखता है, वो चेक करता है कि क्या मेरा बच्चा सिर्फ मेरे से पाने के लिए ही आ रहा है, या फिर मेरे साथ मेरी पूछने के लिए आ रहा है, मेरे अनुसार करने के लिए आ रहा है, मेरी इच्छाओं को जानने के लिए आ रहा है, या कुछ नया करने के लिए आ रहा है, या अपना कुछ शेयर करने के लिए आ रहा है। आज हमें ये चीज जांचनी, आज हम प्रभु के पास किस लिए आ रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, प्रभु का एक अच्छा मित्र था अब्राहम। प्रभु के जो अभिषिक्त थे उनके साथ उनका बहुत अच्छा रिश्ता बना। पिता अपनी दिल की बातों को शेयर करने लगा अपने अभिषिक्तों से। शेयर के साथ साथ जब उसको लगा कि मेरे बच्चे मेरी एक एक बात का ध्यान रखते, तो उनको उतर कर भी आया, आमने सामने बात भी करी, साथ रहा भी, उठा बैठा भी। मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने उनके आंसू की सुधि ली, उनके लिए मार्ग निकाला। क्यों? क्योंकि उन्होंने धीरज धरा। उनकी जिंदगी में समस्याएं आई, उन्होंने ये नहीं सोचा कि यहोवा ने मुझे छोड़ दिया है। उन्होंने ये नहीं सोचा, चाहे भले ही गिर गए थे कुछ समय के लिए, चाहे अपनी गलती के कारण वो गिर गए थे, कुछ भुगत रहे थे, लेकिन तब भी यहोवा ने उनका हाथ पकड़ के रखा। एक समय आया, उनको उठाया, उनको छुड़ाया, उनको चंगा किया, उनको आशीष दी, उनको बरकत दी, उनकी आंखों के आंसू को पोंछा। क्यों? क्योंकि यहोवा को पुकारते थे, उसके साथ संगति करते थे, एक अच्छा रिश्ता था, क्योंकि वो उससे प्रेम करते थे। और लिखा है, वो
टूटे मन वालों के समीप रहता है। तो मेरे भाई और बहनों, आपका मन चाहे कितना भी टूटा है, संसार के किसी भी व्यक्ति के द्वारा कैसे भी टूटा है, उनको क्षमा करो, उनको माफ करो, और जितने भी आंसू बहाने अपने खुदा के आगे बहाओ, उसके साथ संगति करो, उससे प्रेम करो। देखो, एक छोटी सी गवाही मैं देना चाहता हूँ, फिर ऑफ करेंगे। गवाही ये है कि एक प्रभु का बच्चा है जिसने दर्शन देखा कि वो मूसा नबी को जाकर कह रहे हैं कि जाओ पहाड़ी पर जाओ और वहाँ पर परमेश्वर मिलेंगे आपको, वहाँ पर एक जलती हुई झाड़ी है, वहाँ पर जाओ, प्रभु आपसे बात करेंगे। इसका मतलब प्रभु की आत्मा ने यह सिखाया कि प्रभु एक्चुअल में हम लोगों से कहना चाहता है कि हम जाएं, जैसे भविष्यवक्ता मूसा नबी परमेश्वर के पास पहाड़ी पर संघर्ष करके, कोशिश करके, दुख उठाकर, समय लगाकर, एनर्जी लगाकर, टाइम लगाकर गए थे, और जब वहां पर गए तो उनको इतना बड़ा प्रतिफल मिला कि संसार का बनाने वाला, सृष्टि का रचयिता, उस यहोवा परमेश्वर ने, जिसने पृथ्वी को थाम रखा है, और लिखा है समुद्र उसकी सीमाओं को नहीं तोड़ता, और आकाश उसकी आज्ञा का पालन करता है, और तारों को वो नाम लेकर बुलाता है। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मूसा से बात करी। कब? जब मूसा परमेश्वर के पास आया, अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु के पास आया, अपनी जिम्मेदारी को निभाकर प्रभु के पास आया। प्रभु का जो प्रभु को दिया, जो समय प्रभु का है वो प्रभु को दिया। ये नहीं कि प्रभु का समय भी हमने अपने यारी दोस्ती में, खाने पीने, उठने बैठने में उड़ा दिया, सोने जागने में उड़ा दिया। नहीं, मूसा ने अपना जो बेस्ट था वो हमेशा परमेश्वर को दिया, और जो परमेश्वर का बेस्ट था वो हमेशा परमेश्वर ने मूसा को दिया। क्यों? क्योंकि जो मूसा ने बोया वो मूसा ने काटा। ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों। तो प्रभु आज हमसे चाहता है कि आज हम अच्छे से संगति करें पिता के साथ, उसकी बात को सुने और माने और करें। और जब हम उसके साथ सुनेंगे तो उन गहरी बातों को जान पाएंगे कि अंत के दिनों में खुदा बाप क्या कहना चाहता है हमारे घर के बारे में, परिवार के बारे में, हमारे घर की समस्याओं के बारे में, तकलीफों के बारे में, इन दुखों के बारे में, इस चलते दौर के बारे में, होने वाली बातों के बारे में, होने वाले संकट के बारे में, होने वाली खुशी के बारे में क्या कहना चाहता है, और हमें उस समय क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या प्रार्थना का विषय है या फिर आनंद का विषय है, या हमें किसी को चेतावनी देनी है। वो उन दर्शन और स्वप्नों को जानने के लिए, उसकी गहराई में घुसने के लिए, परमेश्वर की गहराई को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर की गहराई को पी लेने के लिए, परमेश्वर की गहराई में डूबने के लिए उसके साथ संगति करनी पड़ेगी। ध्यान रखना, क्योंकि लिखा है यदि तुम मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा, और परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु चाहता है आज हम संगति करें, क्योंकि ये समय ऐसा है, बहुतों को परमेश्वर अपने दर्शन दिखा रहा है, स्वप्न दिखा रहा है, होने वाली बातें प्रकट हो रही हैं। किसी के दर्शन स्वप्न में परमेश्वर के अभिषेक आ रहे हैं, किसी के दर्शन स्वप्न में स्वर्गदूत दिखाई दे रहे हैं, किसी के दर्शन स्वप्न में कोई विपत्तियों को देख रहा था, कोई तकलीफों को देख रहा था, कोई आशीषों को देख रहा था, कोई बरकतों को देख रहा था। लेकिन उन दर्शनों स्वप्नों के द्वारा हमें करना भी है। कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है, हमें अपने हिस्से का काम भी करना है। भविष्यवाणी तो हो गई है, भविष्यवाणी पूरी जब ही होंगी जब हम अपने हिस्से का काम करेंगे। ये नहीं कि भविष्य वाणी हुई तू एक बड़ा पास्टर बनेगा, लेकिन हम अपने जाकर वे विचार कर रहे हैं, बैट बॉल में लगे पड़े हैं, पबजी खेल रहे हैं, गेम्स में लगे पड़े हैं, या अपने काम धंधे में इतना लिप्त हो कि खुदा के साथ समय नहीं, तो भविष्यवाणी नहीं पूरी हो सकती है। उसके लिए हमें अपने हिस्से का काम करना होगा। ध्यान रखना। तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों को खासकर हमें याद रखते हुए प्रभु के साथ संगति करनी है, प्रभु के पास जाना है। आज उस पहाड़ी पर जाना है। पहाड़ी मतलब दुख उठाकर। दुख उठाने का मतलब है, चाहे आपको कोई तकलीफ थी, कोई मना कर रहा था, तब भी आपको प्रभु के पास आना है। चाहे कोई भी ऐसी परेशानी थी जिसके कारण आप प्रभु के साथ संगति नहीं कर पाते, लेकिन तब भी आपको करनी है। अगर कोई रोक रहा था तो इस बात के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे कोई रुकावट ना हो, कोई मुझे रोकने ना पाए। जो मुझे रोक रहे थे वो भले काम में बिजी हो जाएं। आप ये प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे को तेरे साथ समय बिताना है, मुझे अनुग्रह दे ताकि मैं समय निकालूं, और निकालने के साथ साथ मैं तेरे साथ समय बिताऊं भी। पहाड़ी पे चढ़ने का मतलब ये है, चाहे शरीर में कितना भी दुख है, प्राण या आत्मा में कितना भी दुख है, मन में कितना भी दुख और कलेश और आंसू हैं, उस समय क्या हम प्रभु के साथ संगति कर रहे हैं? शरीर जवाब दे रहा है, लेकिन फिर भी क्या संगति कर रहे हैं? उसे कहते हैं पहाड़ी पर चढ़ना, दुख उठाकर यहोवा के पास आना। जब तू यहोवा के पास आएगा तो परमेश्वर की उपस्थिति में छुटकारा है, और शैतान नहीं चाहता कि तू उस उपस्थिति में जाए। शैतान नहीं चाहता कि तू पहाड़ पर दुख उठाए। शैतान नहीं चाहता कि तू दुख उठाकर पहाड़ पर चढ़े। शैतान नहीं चाहता जब तू चढ़ेगा, क्योंकि शैतान को पता है तू चढ़ गया, तू उपस्थिति में आ गया तो यहोवा तुझे छुटकारा देगा, क्योंकि वो अपने वचन से बना हुआ है। शैतान आपसे ज्यादा, हम सबसे ज्यादा वचनों को जानता है। आज प्रभु इंतजार करता है। अब ये तेरे हाथ में है, क्या तू प्रभु के साथ संगति करेगा या नहीं, करेगी या नहीं, चुनाव तेरे हाथ में है। प्रभु तो बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन हमें लेना नहीं आ रहा है। तो प्रभु आज इंतजार करता है, क्या तू उसके काम को करने के लिए, उसके साथ संगति करने के लिए तैयार है? अगर तैयार है तो पहला कदम बढ़ा। जगत के अंत तक सदा मैं तेरे साथ रहूंगा। आमीन।